नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी नेशनल इनकम को कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या फिर नेशनल इनकम की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जिस कंसेप्ट को एनएनपीएफसी कहते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हो। हम उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो उन्हीं एस्पेक्ट्स में से उन्हीं कंसेप्ट में से आज 4 कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एमपी यानी नेट डोमेस्टिक प्राइस एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इन 4 कंसेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा ये थर्ड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट यानी जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। इन 4 टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे आगे के नेशनल इनकम के कंसेप्ट को काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा। इसके 1-2 वीडियोस के बाद हम कैलकुलेशन के पार्ट पे आने वाले हैं। चलिए फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए जो डेफिनेशन है इसकी लिखी हुई है आपके सामने, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये क्या है, ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू वर्ड किस वजह से आया, क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते फैक्टर कॉस्ट पे तो यहाँ पे वर्ड आता मनी वैल्यू। हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं मार्केट प्राइस के बेसिस पे, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू की बात करता है। अब ये जो ग्रॉस वर्ड है, जो लास्ट वीडियो मैंने बताई थी आपको डेप्रिशिएशन वाली, कि अगर किसी कंसेप्ट में डेप्रिशिएशन एडिड है, किसी कंसेप्ट में डेप्रिशिएशन एडिड है तो उसमें ग्रॉस कंसेप्ट बोला जाएगा। और अगर उसमें से डेप्रिशिएशन को लेस कर दिया जाए तो हमारा जो वर्ड आएगा वो नेट आएगा। अभी जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि इस कंसेप्ट में हमारा डेप्रिशिएशन लेस नहीं है, इस कंसेप्ट में हमारा डेप्रिशिएशन ऐड है। तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब इसमें जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई, उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो एक वीडियो, अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। डोमेस्टिक टेरिटरी वाली एक अलग से वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। जीडीपी एमपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट वैल्यू पे प्राइसेस, ग्रॉस का मतलब है डेप्रिशिएशन ऐड है, डोमेस्टिक का मतलब है ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं। इसमें हम नेशन की बाउंड्रीज़ को या डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस करके बाहर की गुड्स को इंक्लूड इसमें नहीं कर रहे। मान लीजिए कि हमारे देश का कोई नॉर्मल रेजिडेंट यूएसए में काम करता है और वहाँ पे जाके प्रोडक्शन करता है, तो उसकी की हुई प्रोडक्शन को अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे लिमिट हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी तक। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें सेम वही है जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा, सारा कंसेप्ट वही है, बस इसमें जो कैलकुलेशन अभी तक हम मार्केट वैल्यू पे कर रहे थे उसका कैलकुलेशन अभी हम मनी वैल्यू पे करने लगेंगे। उसका कैलकुलेशन हम मनी वैल्यू पे करने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी वैल्यू, और उस वाले कंसेप्ट में, पीछे वाले लास्ट वाले कंसेप्ट में जो था हमारा, वो था हमारा मार्केट वैल्यू, उसमें था हमारा मार्केट वैल्यू में जो कंसेप्ट है वो है हमारा मार्केट वैल्यू, और जो हमारा फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट है उसमें है हमारा मनी वैल्यू। मनी वैल्यू ये देख सकते हैं, मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ये डिफरेंस है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इट रेफर्स टू द gross money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country domestic territory of a country during a period of 1 year। यानी एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुआ उनकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी एट एफसी बोलते हैं। अगर हमारे पास जीडीपी एमपी गिवन है, यानी हमने कहीं से जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया, और अब हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जीडीपी एफसी की, तो जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जाने के लिए हम इसमें एनआईटी को लेस कर देंगे, हम इसमें से एनआईटी को लेस कर देंगे। यानी जीडीपी एमपी हमने कैलकुलेट कर लिया और जीडीपी एफसी पे जाना है तो इसमें से हम एनआईटी लेस कर देंगे। इस कंसेप्ट के बारे में मैंने एक बार एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर इसका रिवर्स करना हो, हमारे पास जीडीपी एफसी है और हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, तो एनआईटी जो है वो लेफ़्ट साइड चला जाएगा और एनआईटी जीडीपी एफसी में ऐड हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, हमारा है एन डी पी एम पी। यानी अब हमारा कंसेप्ट मार्केट प्राइस पे तो है, लेकिन वो है नेट। नेट से मतलब है कि यहाँ पे हम अब ग्रॉस वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को हटा के बात करेंगे। अभी तक हमने जो बात की है वो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन के एडिशन के साथ बात की है, अभी हम इसमें डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। It refers to market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है इससे पहले नेट वर्ड आएगा। इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू, यानी ये जो हमारा कंसेप्ट है एनडीपी एमपी, ये बताता है कि एक साल के अंदर अंदर आपने 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उनकी नेट मार्केट वैल्यू को हम एनडीपी एमपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्राइस एट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें जो हम नेट वर्ड की बात कर रहे हैं, नेट वर्ड्स मींस यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू की के कंसेप्ट की नहीं बात कर रहे। ग्रॉस वैल्यू से हटके अब हम आगे बढ़ के कहाँ आ चुके हैं, नेट डोमेस्टिक पे, यानी नेट वर्ड पे आ चुके हैं। और नेट डोमेस्टिक का मतलब होता है सीधा सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इसका फॉर्मूला, अगर हमारे पास जीडीपी एमपी है तो इसमें से अगर हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, अगर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो हम एनडीपी एमपी पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी में केवल सिर्फ अंतर है किसका, सिर्फ और सिर्फ जी से एन का। और जी से एन पे जाने के लिए हम ग्रॉस को जब छोड़ते हैं और नेट पे जब जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेट कंसेप्ट की तो हम बात करेंगे ही, साथ में हम फैक्टर कॉस्ट की भी बात करेंगे। यानी हम यहाँ पे नेट के साथ साथ फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, ना कि यहाँ पे हम अभी तक जो मार्केट प्राइस थी उसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नॉट की जगह ये नॉट नहीं है, ये है नेट, ये है नेट। यानी इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। यानी एक ईयर के अंदर अंदर आपके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उनकी नेट मनी वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है उस पर ध्यान देते हैं एक बार। अगर हमारे पास जीडीपी एमपी है, अगर हमारे पास जीडीपी एमपी है तो हम क्या ऐसा करें कि हम पहुंच जाएं एनडीपीएफसी पे। अब देखिए जी, यहाँ पे जब हमें जीडीपी से एनडीपीएफसी पे जाना है तो हमें जी को तो चेंज करना ही है एन में, जी को तो हमें एन में चेंज करना ही है, साथ में एमपी को भी एफसी में चेंज करना है। पहले हम ध्यान देते हैं कि जब हम एन से नेट से जाते हैं जी पे, जब हम नेट से जी पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें से रिवर्स करेंगे इसे। जब हम जी से जब हम जी कंसेप्ट से यानी ग्रॉस से जाते हैं नेट की तरफ तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को लेस। तो ये डेप्रिसिएशन हमने लेस ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए किया है। और जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा, जब हमें एमपी से एफसी पे जाना हो, एमपी से एफसी पे जाओ, तो उस टाइम पे जब हमें एमपी से एफसी पे जाना है तो हमें क्या करना है? एमपी से एफसी पे जाना है तो हमें लेस करना पड़ता है एनआईटी, जिसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक होती है इसमें हमारी सब्सिडी और एक होती है इसमें हमारा एनआईटी में से आईटी, यानी आईटी माइनस सब्सिडी जब हम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है एनआईटी की। तो जब हम एनआईटी को लेस कर देंगे तो हम एमपी से एफसी पे चले जाएंगे, और जब डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो जी से ग्रॉस से नेट पे चले जाएंगे। आज की वीडियो में जो हमने बातें करी या जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं वो है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। तो होप सो आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें और आपको सभी न्यू अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। थैंक यू।